आपको भी होशियार रहना चाहिए उस्मान सरदार। ओलुगान सबसे पहले आपसे ही बदला लेने आएगा। हमारी मुफाहिमत के बीच रुकावट बनने की कोशिश भी करेगा। हम देख लेंगे, देख लेंगे। इस अनबिके खातून का आना हमारे मफाद में नहीं था, लेकिन उन्होंने अच्छी तरह खेल खेला। ये खेल कामयाब नहीं होगा। उस्मान ना उसे महसूल देगा और ना बेटी। एसएनबी के महलात की ऐशो इशरत से बाहर आई है, लेकिन यह खित्ता अनातोलिया का मैदान है। यहां काटे जाने वाले सरों से हम वहां का रास्ता बनाएंगे। एसएनबी के ये बात जान लेगी। इस दौरान उस्मान के पास कोई और हरकत करने का रास्ता नहीं। एसएनबी के एक ही हुक्म में उसे तबाह कर सकती है। एसएनबी के तो दूर की बात, तबरेज से लेकर उलझाए तूफान खुद भी आ जाए तो भी उस्मान को मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकेगा। उसकी जान मैं अपने हाथों से लूंगा। आपका रास्ता मेरा रास्ता है। ये जान आपके हुक्म पर कुर्बान। लेकिन क्या एसएनबी के खातून की मुखालफत करेंगे? मेरे सामने खड़े होने वाला मेरा दुश्मन बन जाता है। अल्तुगा, लेकिन अभी हम वही करेंगे जो वो कहेगी। तैयार हो जाओ। अब तलवार से खून बहाने का वक्त आ गया है। ये क्या कह रहे हैं उस्मान? क्या पागल हो गई है वो खातून? हो ही नहीं सकता ये। हाँ, फातिमा नहीं, नामुमकिन। बाबा ने उस खातून को यही जवाब दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वो खातून बात नहीं समझेगी। कह रही है महसूल अदा करो या फिर फातिमा को हमारे हुक्मरान खानदान की दुल्हन बनाओ। बाबा, फातिमा, औरहान भाई ये क्या कह रहे हैं बाबा? एसएनबीके ने आपसे मेरा हाथ मांगा है। परेशान मत हो बेटी, परेशान मत हो। उसको हमने जवाब दे दिया। लेकिन अगर इस सब के बावजूद वो मुझे जबरदस्ती ले गए तो? ऐसे कभी हो सकता है? हाँ, मैं अपनी आंखों के नूर को ऐसे छोड़ सकता हूँ? कभी नहीं छोड़ सकता। मुझे मालूम है आप नहीं छोड़ सकते। तुमने जैसे बताया कि ये औरत इतनी ताकतवर है तो गुंजा, हमारी मोहलत खत्म होते ही उसे मुनासिब जवाब देंगे। मेरे बेटो, सरदारान को खबर भिजवाओ। इस मसले पर मुशावरत करेंगे दीवान में। जो हुक्म सरदार। जो आपका हुक्म सरदार। पूरा कबीला तो दूर की बात है, तुम दोनों तो दो भेड़ें नहीं चरा सकते। तुम्हारे पास मैंने अपना कैदी अमानतन छोड़ा, उसकी हिफाजत नहीं कर सके। अपनी नाअहली नजर नहीं आती और उस्मान के दुश्मन बने फिरते हो।
एसएनबी की खातून, इस कबीले में मंगोल सिपाही हमसे ज्यादा हैं। मुजरिम ढूंढ रही हैं तो अपने सिपाहियों से तफ्तीश करें। अलबाई ने ठीक कहा है। अल्तुगा ने उसकी यकीनन मदद की, वरना भाग नहीं सकता था वो। और हमारे सिपाही हमें धोखा नहीं दे सकते। पूरा यकीन है इस बात पे। हमारे दरमियान कोई गद्दार है। इस मुश्किल में तुम्हारा ये हाल हो गया है कि एक दूसरे की हिमायत कर रहे हो। आला। नतीजा क्या निकला? ओलुगान कबीले से फरार हो गया। तो आप किस नतीजे पर पहुंची हैं? उस्मान ने आपकी शर्तें कबूल कर ली हैं? कर लेगा या कबूल करेगा या मारा जाएगा। उस्मान को 2 दिन की मोहलत दी है। महसूल देने के साथ उसे बेटी भी देनी होगी। मेरे दिल में लगी आग इस सर्द रात को गरमा रही है, जैसे मैं तारीक कुएं में गिर गया हूं। ये कुआं मोहब्बत करने वालों का कुआं है। जलकर राख होने वाला इसमें से सही सालिम निकलता है। चलो बिस्मिल्लाह। फातिमा खातून, ठीक है ना आप? आपको क्या लगता है यूसुफ सरदार? मंगोलों ने बाबा से मेरा हाथ मांगा है। लगता है आप ये बात पहले से जानते हैं, है ना? सुन लिया है, बिल्कुल सुन लिया है। लेकिन तुम जैसा हीरा देने पर राजी होना, यानी उस्मान सरदार की बेटी से शादी करना इतना आसान नहीं। यही सोच रहा हूं। बाबा हरगिज नहीं मानेंगे। लेकिन अगर नहीं, ऐसा होना नामुमकिन है फातिमा खातून। ऐसा नहीं हो सकता। आपको ले जाने से कबल उन्हें मुझे रौंदना पड़ेगा। यानी अपनी खूबसूरती से सूरज को शर्मिंदा कर देने वाली आप जैसी लड़की एक बहादुर सरदार की बेटी को कोई इन सफाक मंगोलों की दुल्हन के तौर पर कबूल कर ले, मेरे नुक्ता नजर से यह नामुमकिन है। मेरा तो यही ख्याल है। बहुत शुक्रिया यूसुफ सरदार, मगर उनकी बड़ी फौजें हैं जो हमारी रियासत के लिए नुकसानदेह हैं। मरियम, हर जगह पहुंच जाती है। मरियम, कहाँ जा रही हो? नींद नहीं आ रही थी तो सोचा सहरी के वक्त तक ताज़ा हवा ले लेती हूँ। मरियम, मौसम बहुत सर्द है, मुझे डर है तुम बीमार ना हो जाओ। वैसे यकीनन आज रात मैं भी सो नहीं सकूंगी। तुम मेरे खेमे में चलो, बातें करेंगे। चलो आ जाओ। आपकी आंखों में थकन की गहरी परछाइयां नुमाया है फातिमा खातून। यकीनन आज रात मैं भी नहीं सो पाऊंगा। खुदावंद हमें अपनी औलाद की सलामती के साथ तरबियत नसीब फरमा। उसके साथ एक खूबसूरत जिंदगी गुजारने की मोहलत दे हमें। और हान की, हमारी औलाद की हर शर से हिफाजत फरमा। आमीन।
होलोफेरा, प्यारी होलोफेरा, मेरी प्यारी बेगम, सोई नहीं हो अभी तक? क्या मैं कभी आपका इंतजार किए बगैर सोई हूँ शहजादे औरहान? मैं आ तो गया, तुम्हारे सामने खड़ा हूं। मैं जानता हूं तुम नहीं सोती, मगर होलोफेरा, तुम्हारे पास एक नन्ही सी जान भी है। अपने सोने और खाने का बहुत ख्याल रखना होगा तुम्हें। वालिदा ने मुझे इसके लिए खास ताकीद किया है। सलाम है वालिदा को। हम सभी का ख्याल कैसे रख सकती हैं? हम सभी के लिए परेशान रहती हैं, हम सभी से प्यार करती हैं। मैं अभी से परेशान हूं कि हमारी औलाद को कहीं कुछ हो ना जाए। जब वालिदा को हम सभी के लिए फिक्रमंद देखती हूं तो ख्याल आता है, और हाँ, क्या कभी मैं उनकी तरह एक अच्छी मां बन पाऊंगी? जरूर बन पाओगी होलोफेरा, जर्रा बराबर भी शक नहीं मुझे। क्या यकीन है तुम्हें? हाँ, बिल्कुल यकीन है। चलो अब उदास तो मत हो मेरी प्यारी होलोफेरा। कहीं तुम भूख की वजह से तो ऐसा नहीं कह रहे? क्या मतलब है तुम्हारा औरहान? मेरा मतलब है कि तुम्हें जरा, मुझे क्या पता नहीं, मेरी जुबान मेरा साथ नहीं दे रही, मगर औरहान। होलोफेरा, देखो तुम्हारा हाथ कितना भारी हो गया है। सिर्फ हाथ भारी नहीं हुआ, बल्कि मैं भी भारी हो गई हूं ना औरहान साहब। मेरी प्यारी खूबसूरत होलोफेरा, मैं ये कह रहा हूं कि तुम अपना ख्याल रखा करो, समझ गई? और होलोफेरा, जानती हो तुम पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। तुम यकीन नहीं कर रही ना? हाँ, अब एक मिनट रुको जरा, ये लो और देखो। नीलोफर फूल है ये तो, और हान बहुत खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत। लेकिन तुम्हारे जितना खूबसूरत नहीं है। चलो अब सो जाओ। हाँ, मैं अब वुजू करके कुरान करीम की तिलावत करूंगा। आप मुझे भी तो सूरे कहफ पढ़ के सुनाने वाले थे और उसकी तफसीर बताने वाले थे। भूली नहीं हूं मैं बिल्कुल। अब ना सोने के लिए तुम, खुदा का वास्ता, मुंतजिर थी मैं कब से। क्या इसे सुनने के लिए मुझे भी वुजू कर लेना चाहिए? लाजिम नहीं, लेकिन अगर कर लो तो अच्छा है। कुछ बताया उसने? मुंह नहीं खोला उसने। आपसे ज्यादा बेकरार हूं मैं उस नागिन सोफिया को सजा देने के लिए उस्मान। लेकिन हलीमा, हमारी बेटी ना जाने किस हालत में है वो। मंगोल का खतरा हमारे सरों पर है। लोग परेशान हैं और हमारी मासूम हलीमा की किस्मत उस नागिन की जिंदगी से जुड़ गई है। सोफिया को इसलिए जिंदा रखा कि बेटी से मिलने की उम्मीद है मुझे, और अगर उसने कुछ नहीं बताया हमें और अपने जहर से हमें इसी तरह डसती रही, क्या ये तो बर्दाश्त कर पाऊंगी मैं? बाला, बस बाला, अपनी इन गजाली आंखों को आंसुओं से तर न करो। बात सुनो, हलीमा जिंदा है। बहुत जल्द ही हम उसे ढूंढ लेंगे, जरूर हासिल करेंगे उसे और कबीले को। मत बहाओ इन आंखों से आंसू, मत बहाओ। बात सुनो मेरी, हम दोनों ने एक साथ बहुत सी मुश्किलात झेली हैं। अब भी इन चीजों से निमट लेंगे हम जल्द ही। बिल्कुल ऐसा ही होगा उस्मान। ये जंग हम ही जीतेंगे इंशाल्लाह। अगर मेरी बीवी मेरे साथ होगी हरदम, तो कुछ खोया मैंने
फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जब आंखें बंद करती हूं मैं, हलीमा का चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। वालिदा, कहाँ हैं आप? रोते हुए कहती है, उस शैतान ने पता नहीं हमारी बेटी के साथ क्या किया, कैसी अजियत से गुजरी होगी। नहीं नहीं, इधर देखो, बुरी यादें मत सोचो, खूबसूरत दिनों को याद करो, समझ गए? हाँ, अगर वो हमें मिल जाए और उसे कुछ याद ना हुआ। हमारी बेटी को उसकी माँ याद हो या ना हो, लेकिन उसकी माँ ने उसकी तरबियत यहां की है। हाँ, ऐसा ही है ना? हाँ, उस्मान, मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया आपने। आप ना होते तो कौन मुझे संभालता? हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम मेरी शरीके हयात हो। हर मार्के में तुम्हारे साथ जाऊंगा। इस मार्के का इख्तिताम खुशगवार होगा ना? इस बार भी हम फतह याब होकर निकलेंगे।